हेलो, आज के लिए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित अपेक्षिकता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसने अपने समय में प्रचलित क्लासिकल अनेक सिद्धांतों और अवधारणाओं को बदल डाला। इस सिद्धांत के दो भाग हैं। पहला भाग है अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को आइंस्टीन ने 1905 में प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में पिंड के व्यवहार से संबंध रखता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पिंडों की एब्सोल्यूट मोशन की पहेली को हल करना है। आइंस्टीन ने कई प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करते समय यह ज्ञात किया कि स्थिर निर्देश फ्रेम मुक्त आकाश में भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात फ्री स्पेस में एब्सोल्यूट गति का कोई अर्थ नहीं होता। सन 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय क्षेत्र की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इसे अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का मूल आधार तुल्यता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, जिसके अनुसार प्रकृति के नियमों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र और त्वरित क्षेत्र निर्देश तंत्र में अंतर स्थापित करना असंभव हो जाए। आइए इसे और समझते हैं। ये सिद्धांत को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक प्रेक्षक किसी बंद लिफ्ट में स्थित है। जब लिफ्ट एक समान वेग से गति करती है तो उस समय यदि वह कुछ गेंदें लिफ्ट में ही ऊपर से गिराए तो सब गेंदें समान त्वरण g से गति करती है और प्रेक्षक के अनुसार उन सब पर समान गुरुत्वीय क्षेत्र कार्य करता है। उपरोक्त व्याख्या इस तथ्य पर आधारित है कि प्रेक्षक को लिफ्ट में एक समान वेग से गति का ज्ञान है। यदि उसे यह ज्ञान नहीं होता तो वह यह कल्पना कर सकता था कि लिफ्ट ऊर्ध्वाधर a बराबर g से नीचे की ओर गतिशील है और गेंदों पर कोई क्षेत्र कार्यरत नहीं है, अर्थात वे मुक्त हैं। वे प्रेक्षित त्वरित निर्देश तंत्र के कारण आभासी त्वरण यानी सूडो एक्सेलरेशन है। इसी प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि कोई प्रेक्षक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण g से क्षेत्र की ओर गति करे तो प्रभाविक रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र प्रभावहीन हो जाता है और भारहीनता की अवस्था प्राप्त होती है। अतः प्रेक्षक की त्वरित गति और गुरुत्वीय क्षेत्र को निष्प्रभावित बना सकती है। इस प्रकार का अनुभव स्वरूप गुरुत्वीय क्षेत्र व त्वरित निर्देश तंत्र में अंतर करना असंभव हो जाता है। अतः संक्षेप में भौतिकी के नियमों को एक ऐसे रूप में लिखा जाना चाहिए कि वे निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर ना हो। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। हमारे सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की गई है एंड इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत तथा प्रकाश के वेग की निश्चयता क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इनवेरिएंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइंस्टीन के अनुसार पिंडों की निरपेक्ष गति को कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर आइंस्टीन ने नियत वेग से एक दूसरे के सापेक्ष गतिशील पिंडों के संबंधों के लिए निम्नलिखित 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स का प्रतिपादन किया, जो अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल आधार हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। प्रथम पोस्टुलेट्स, फ्री स्पेस में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। यह सभी, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, भौतिक अनुभवों पर आधारित सिद्धांत है। इसकी सत्यता प्रयोगों द्वारा होती है।
यह सिद्धांत न्यूटन के आपेक्षिकता का सिद्धांत न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समान है। इसके अनुसार सभी भौतिक घटनाएं यांत्रिकी के मूलभूत नियमों यानी फंडामेंटल लॉ पर आधारित है। यदि यांत्रिकी के सभी मूलभूत नियमों में किसी एक निर्देश तंत्र में सत्य है तो वह उसके सापेक्ष समान वेग से गतिशील सभी निर्देश तंत्रों में भी यांत्रिकी के यह नियम सत्य होंगे। सभी भौतिक घटनाएं नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में तुल्यता के सिद्धांत का पालन करती है। आइए सेकंड पोस्टुलेट्स देखते हैं। फ्री स्पेस में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है, अर्थात प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक है यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यह वेग न तो दिशा पर निर्भर करता है न ही प्रकाश के और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है। अन्य रूप से सब जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग सब दिशाओं में समान होता है। यह पोस्टुलेट्स आकाश तथा समय संबंधी क्लासिकल धारणाओं को पूर्णतः विपरीत है। इस अभिग्रहित में पूर्व समय को निरपेक्ष माना जाता है। यह विश्वास किया जाता था कि समय में परिवर्तन प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता। क्या जानकारी थी हमें कि प्रेक्षक अगर गति कर रहा है लेकिन समय में परिवर्तन नहीं हो रहा है। टी बराबर टी डैश जो हमने गिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बात की थी, टाइम इनवेरिएंट है, तो समय में परिवर्तन प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं है। परंतु यह पोस्टुलेट्स के द्वारा एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग नियत माना जाता है, जिसे आइंस्टीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये सभी घटनाएं एक प्रेक्षक के लिए समकालीन होती है, उसका दूसरे के लिए समकालीन होना आवश्यक नहीं है। अर्थात समकालीनता संबंधी विचार भी रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। इसे समकालीनता का आपेक्षिक सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली कहते हैं। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दोनों पोस्टुलेट्स के अनुरूप एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों का परस्पर संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को सर्वप्रथम लॉरेंज ने प्राप्त किया, इसीलिए यह लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के बारे में डिस्कस करें।